Hello everyone, myself Bhajan Lal, असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीकॉम पार्ट थर्ड के लिए पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि एजेंसी के जो एलिमेंट्स हैं या एजेंसी की स्थापना किस तरीके से होती है। तो आज हम स्पेशली यदि इंटरमीडिएटरीज की बात करते हैं बीमा व्यवसाय में, तो एक एजेंट्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसी तरीके से जो बीमा एजेंट संबंधी जो रेगुलेशंस हैं वो किस तरीके से इंश्योरेंस एजेंट्स या इंश्योरर कंपनी है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, उनके बीच में किस तरीके से गवर्न होते हैं, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेगुलेशंस ऑफ इंश्योरेंस एजेंट, यानी इंश्योरेंस एजेंट को किस तरीके से रूल्स रेगुलेशंस के तहत गवर्न किया जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंश्योरेंस एजेंट, डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस। तो जो इंश्योरेंस एजेंट की परिभाषा 1938 जो इंश्योरेंस एक्ट है 1938 की सेक्शन 42 के तहत वह लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति होता है या जिसे बीमा अधिनियम 1938 की धारा के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान किया गया है तथा कमीशन या अन्य रेम्युनरेशन या कंसिडरेशन के बदले बीमा के लिए आग्रह करता है करने या प्रेरित करने अथवा बीमा व्यवसाय प्राप्त करने के लिए कार्य करता है अथवा कार्य करने का ठहराव करता है, जिसमें बीमा पत्रों को चालू रखने या बीमा पत्रों का पुनर्चलन रिवाइवल करने अथवा नवीनीकरण करने का व्यवसाय करना भी शामिल है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि बीमा एजेंट एक वह व्यक्ति है जिसे 1938 के तहत सेक्शन 42 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त किया गया तथा वह निश्चित प्रतिफल के बदले इंश्योरेंस या बीमाकर्ता कंपनी के लिए बिजनेस बढ़ाने के लिए या प्रमोशंस के लिए कार्य करता है, यानी एक प्रमोशनल जॉब की तरह कार्य करता है। यानी यदि हम सामान्य या सरल भाषा में बात करते हैं, एजेंट वह व्यक्ति या रिप्रेजेंटेटिव है जो इंश्योरेंस के लिए व्यवसाय प्राप्त करने या उसके लिए बीमाकर्ता के लिए व्यवसाय को प्रमोशन करने के लिए प्रयास किए जाते हैं और बदले में उसे रेम्युनरेशन या पारिश्रमिक या अन्य कंसिडरेशन प्राप्त होता है या प्रतिफल प्राप्त होता है। इसके अलावा हम नेक्स्ट इसमें यदि बीमा एजेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताओं की बात करें तो हम कह सकते हैं बीमा एजेंट बीमाकर्ता द्वारा अनुबंध के अधीन नियुक्त एक एजेंट होता है। अंडर इंश्योरेंस एजेंट इज ए पर्सन विच इज अपॉइंटेड बाय इंश्योरर अंडर एक कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक ठहराव के द्वारा बीमाकर्ता के द्वारा नियुक्त किया जाता है। बीमा एजेंट वह व्यक्ति बन सकता है जो निर्धारित योग्यताएं पूरा कर, यानी एक कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटीज की हम बात कर चुके हैं, यानी एक साउंड माइंड है जिसे दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो, स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति है या मेजर पर्सन है, वो एजेंट्स बन सकता है। इसके अलावा वयस्क व्यक्ति होना चाहिए, इंडिविजुअल एंटिटी एजेंट्स बन सकते हैं। इसके अलावा कॉरपोरेट यानी बैंकिंग फर्म या अन्य कोई संस्था एजेंट बन सकती है। उसमें एक जो पर्टिकुलर व्यक्ति है, जो एग्जीक्यूटिव है, प्रशासक है, वो संस्था के द्वारा एक नियुक्त किया जाता है, जिसे स्पेसिफाइड पर्सन या विनिर्दिष्ट व्यक्ति भी कहते हैं, हम कहते हैं। बीमा एजेंट वह है जिसे 1938 जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंडर सेक्शन 42 के तहत लाइसेंस प्राप्त या जारी किया गया है। बीमा एजेंट लोगों को बीमे के लिए आग्रह या प्रेरित करता, रिक्वेस्ट फॉर इंश्योरेंस एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ इंश्योरेंस, यानी बीमा प्रस्तावों के लिए प्रेरित करता है लोगों को या बीमित व्यक्ति को, या उन्हें बीमा कराने के लिए आग्रह करता है, रिक्वेस्ट करता है, या बीमा व्यवसाय प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसके अलावा नेक्स्ट कह सकते हैं बीमा एजेंट विद्यमान बीमा पत्रों को चालू, जो एग्जिस्टिंग जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं उनको चालू रखने अथवा उनके नवीनीकरण करने के लिए भी प्रयास करता है। बीमा एजेंट को प्रतिफल या पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है, कंसिडरेशन में उसे रेम्युनरेशन मिलता है या उसको सैलरी या उसका कमीशन मिलता है। बीमा एजेंट कमीशन या अन्य आधार पर प्रतिफल का भुगतान बीमा एजेंट को कमीशन या अन्य आधार
जो उसके सैलरी हो सकती है या उसके कमीशंस हो सकते हैं, उनके आधार पर उसको भुगतान किया जाता है। बीमा एजेंट बीमा व्यवसाय प्राप्त करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को कोई कमीशन या पारिश्रमिक नहीं दे सकता। फर्दर वो सब एजेंट्स अपॉइंट करने का उसको राइट नहीं होता है। यदि वह ऐसा करता है तो कार्य अवैध हो जाता है। तो इसके अलावा हम बात करते हैं कि बीमा एजेंट्स के क्या क्या कार्य होने चाहिए, यानी कि वो समस्त कार्य जो बीमाकर्ता के द्वारा उसको प्रदत्त किए जाते हैं, उसको ऑथराइज किया जाता है, वो समस्त कार्य किए जाते हैं, जिसमें नए प्रस्तावों के लिए लोगों को जागृत करना, लोगों को आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना। इसके अलावा नई नई स्कीम जो बीमाकर्ता की जो नई नई स्कीम्स है उनको बीमित व्यक्ति या जो बीमा कराने वाले जो पोर्टफोलियो हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके सामने प्रस्तुत करना, उसके प्रीमियम को डिटर्मिनेशन करने के लिए उसके कैलकुलेशन को बताना। इसके अलावा बीमा किसी भी बीमित करता या बीमित व्यक्ति जो बीमा पॉलिसी लेने का इच्छुक है वो उस संबंध में बीमा एजेंट से समस्त जानकारियां प्राप्त कर सकता है। यानी वो उसका वांछित जो लाइसेंस है उसके पास है नहीं, वो देखने का उसको राइट्स है। इसके अलावा प्रीमियम का कैलकुलेशंस वो उससे चेक करा सकता है। इसके अलावा जो बीमाकर्ता के जो प्रोडक्ट हैं, विभिन्न प्रोडक्ट की जानकारी उनसे प्राप्त कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिसी टू द इंश्योरर की जो यानी कि जो बीमाकर्ता की जो पॉलिसी जो उनके बारे में बताना। नाइंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस प्रोवाइडिंग हिम बाय द बेस्ट, यानी कि उसके पास जो महत्वपूर्ण जानकारी हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो हैं जिनमें बीमा व्यवसाय से संबंधित उनकी समस्त की जानकारी करना। इसके अलावा कठोर परिश्रम करना, ऑनेस्टी से, ईमानदारी से कार्य करना, अपने आप को एजेंट्स के रूप में यदि कोई वो बताता है तो किसी थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन के द्वारा मांगने पर आईडी प्रोवाइड कराना। यदि इंश्योर्ड इसके अलावा कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम विच इज पेबल बाय द इंश्योर्ड, यानी बीमित व्यक्ति के द्वारा जो प्रीमियम दिया जा रहा है या प्रीमियम जो चुकाया जाना है उसकी कैलकुलेशन करना। एक्सप्लेनेशन द डिटेल्स ऑफ इंश्योरेंस एप्लीकेशंस या बीमा प्रस्ताव की समस्त जानकारी को प्रोवाइड कराना। इंफॉर्मेशन द प्रॉस्पेक्टस अबाउट द रिफ्यूजल ऑफ इंश्योरेंस एप्लीकेशन बाय द इंश्योरेंस एजेंसी। इसके अलावा फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द इंश्योरेंस, यानी कि जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना, यानी कोड ऑफ कंडक्ट को कंप्लाइंस करना, उनकी पालना करना। प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस बॉन्ड टू द इंश्योर्ड विद इन 45 डेज, बीमा जैसे ही प्रस्ताव स्वीकार कर लिए जाते हैं तो बीमित व्यक्ति को 45 डेज में जो बॉन्ड है या बीमा पत्र है या कवर नोट है उसको प्रोवाइड कराना। इसके अलावा हम बात करते हैं एक्सटेंड ऑफ इंश्योरेंस एजेंट्स अथॉरिटी, यानी बीमा एजेंट्स के अधिकारों की कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ सीमाओं के तहत उसे अधिकार प्रदत्त किए जाते हैं। यानी उसको ऐसे कई अधिकार कंपनी की तरफ से या बीमाकर्ता के द्वारा प्रदत्त नहीं किए हैं। जैसे उसको कोई राइट नहीं है कि वह थर्ड पार्टी या तृतीय पक्षकार या बीमित के साथ में कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी या अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करे। उसे खाली बीमित व्यक्ति के सामने प्रपोजल्स को समझाना है, उसको बताना है कि ये जो बीमा पॉलिसी हैं उसमें क्या क्या कवर है, क्या क्या चीज़ें, प्रीमियम कितना होगा। खाली उसको रिक्वेस्ट करनी है कि वो बीमाकर्ता के प्रस्ताव को बीमाकर्ताओं के द्वारा जो प्रदत्त सूचनाएं उनके आधार पर बीमाकर्ता के समक्ष अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करें। नॉट राइट टू द रिसीव प्रीमियम, जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति प्रथम बार कोई पॉलिसी लेता है तो उसके साथ रिक्वेस्ट फार्म या अपना प्रस्ताव फार्म भरता है और उसी समय वो प्रथम प्रीमियम का भुगतान करने के बाद ही उसके प्रस्ताव को बीमाकर्ता के द्वारा स्वीकार किया जाता है। लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि उसको कोई राइट्स नहीं है बीमा एजेंट्स को प्रथम प्रीमियम को प्राप्त करने का, लेकिन इंस्टेंट बीमा कंपनी की सहायता, बीमाकर्ता की सहायता के लिए वो बीमा प्रस्ताव और प्रीमियम की राशि बीमाकर्ता को इंस्टेंट प्रस्तुत किए जाते हैं ताकि बीमाकर्ता के द्वारा बीमित व्यक्ति के प्रस्तावों को अतिशीघ्र स्वीकार
कर लिया जाए। इसके अलावा जो पश्चातवर्ती जो प्रीमियम्स जो पे करना है बीमित व्यक्ति को, उनको भी प्राप्त करने का एजेंट्स को कोई राइट्स नहीं होता है। खाली वो रिमाइंड करा सकता है कि आपका जो प्रीमियम है ये कब ड्यू हो रहा है, उसे समय पर यथासंभव नियत समय पर नियत अवधि में जमा कराए। इसके अलावा उसे लाइसेंस right to request for insurer for obtaining business is specified in license, request to insured for depositing premium continuously in written or verbal, यानी वो एक तरीके से बीमित व्यक्ति के समक्ष वर्बल या लिखे रिक्वेस्ट करता है कि वो अपना प्रीमियम समय पर जमा कराए। इसके अलावा राइट फॉर रिसीविंग रेमुनेशन, उसे उसका अधिकार है कि वो बीमाकर्ता के द्वारा जो वो प्रदत्त अधिकार हैं उसकी तह तक या उसकी सीमा में रहकर अपने कार्य करे और उसके बदले में उसे निर्धारित जो प्रतिफल है, कंसिडरेशन है, जो रेमुनेशन है, वो प्राप्ति का उसे अधिकार होता है। अधिकारों की डिटेल्स हम आगे और पढ़ेंगे। इसके अलावा एजेंट्स जो रेगुलेशंस हैं, वो रेगुलेशंस या एजेंट्स के संबंध में जो विनियमन है कौन कौन से लागू होते हैं। इंश्योरेंस एक्ट 1938 सेक्शन 41, 42, 42D जो कि इंश्योरेंस एजेंट्स के संदर्भ में होती हैं, वो बीमा एजेंट्स पर लागू होते हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस एजेंट लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट 2000 लागू होता है, जो एक व्यक्तिगत या इंडिविजुअल कैपेसिटी से जो एजेंट्स होते हैं बीमा एजेंट्स, उन पर इंश्योरेंस एजेंट लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट 2000 लागू होता है। इसके अलावा जो कॉरपोरेट या बॉडी कॉरपोरेट हैं जो इंश्योरेंस एजेंट्स के रूप में कोई काम कर रहे हैं, जैसे बैंकिंग, बीमा फर्म, ये यदि कोई बीमा एजेंट्स के रूप में काम करते हैं तो उन पर कॉरपोरेट इंश्योरेंस एजेंट लाइसेंस रेगुलेशन 2004 लागू होता है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस, यानी कि बीमा एजेंट्स के संबंध में जो इम्पोर्टेंट जो प्रोविजंस हैं वो क्या क्या हैं। तो नंबर 1, बीमा एजेंट बनने के अधिकारी, कॉम्पिटेंसी टू इंश्योरेंस एजेंट, बीमा बनने के अधिकारी कौन कौन होते हैं। तो बीमा रेगुलेशंस एक्ट 2000 एंड तथा कॉर्पोरेट इंश्योरेंस एजेंट 2002 के प्रोविजंस के अधीन, यानी कि कोई भी एकाकी व्यक्ति वो एजेंट बन सकता है। इसके अलावा कोई भी कंपनी एजेंट बन सकती है, कोई फर्म है, कोई भी बैंकिंग कंपनी या बैंक है, या कोई भी सरकारी सहकारी समिति या बैंक, कोई भी लोकल बॉडीज़ है, या कोई भी गैर जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक तरीके से एजेंट्स बन सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एजेंट्स। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका एकाकी बीमा, इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट। जब कोई एकाकी व्यक्ति एजेंट हो सकता है, उसमें कुछ निर्धारित योग्यताएं का होना चाहिए, यानी वह एक व्यक्ति या इंडिविजुअल एंटिटी भी बीमा एजेंट्स बन सकता है यदि वो साउंड माइंड का है, उसे दिवालिया घोषित नहीं किया गया है, मैच्योर है या मेजर पर्सन है, वो एक तरीके से बीमा एजेंट बन सकता है। इसके अलावा सेकंड है निगमीय बीमा एजेंट, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस एजेंट। एकाकी व्यक्ति यानी नेचुरल पर्सन को छोड़कर कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन है, जैसे बैंकिंग, कोई कंपनी, कोई संस्था, कोई फर्म, वो भी एक तरीके से जो आर्टिफिशियल पर्सन है वो भी बीमा एजेंट बन सकता है। यानी उसके लिए निगमीय एजेंट के लिए बीमा एजेंट का लाइसेंस जो निगमीय बीमा प्रशासक है, एग्जीक्यूटिव है, एक व्यक्ति विशेष जिसे डेप्यूट किया गया है कि आप लाइसेंस प्राप्त करने का अधिकारी हैं, वो एग्जीक्यूटिव या कॉर्पोरेट इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव, उसे बीमा का लाइसेंस जारी किया जाता है और वो व्यक्ति या एग्जीक्यूटिव एक तरीके से कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में कंपनी के बिहाफ पर कार्य करता है। इसके अलावा कंपोजिट इंश्योरेंस एजेंट, यानी जिन एजेंटों के पास में जनरल इंश्योरेंस या सामान्य बीमा तथा जीवन बीमा दोनों के समेकित रूप से जो लाइसेंस जिन्होंने प्राप्त कर रखे हैं, दोनों के बिजनेस करने के जो लाइसेंस जिनके पास है, वो एक तरीके से मिश्रित एजेंट या कंपोजिट एजेंट की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा जो आपका फोर्थ वन है, यानी कि एक साथ या दो बीमाकर्ताओं के लिए एक ही प्रकार का व्यवसाय प्राप्त करने पर प्रतिबंध। यानी यदि हम बात करते हैं जीवन बीमा के क्षेत्र में, यदि कोई व्यक्ति चाहे कि भाई मैं LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का भी एजेंट बन जाऊं, या इसके अलावा कोटक महिंद्रा जो जीवन बीमा कंपनी है
निजी क्षेत्र की, उसका भी एजेंट बन जाऊं वन टाइम में। यानी 2 बीमाकर्ताओं के लिए एक नेचर का जो बिजनेस है वो एक समय में नहीं किया जा सकता। यानी एक समय में कोई भी व्यक्ति एक लाइफ इंश्योरेंस का, जीवन बीमा के क्षेत्र से लाइसेंस ले सकता है। इसके अलावा जनरल इंश्योरेंस का कोई एक लाइसेंस एक साथ में रख सकता है, लेकिन एक नेचर के 2 बीमाकर्ताओं के कार्य नहीं कर सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट है बिना लाइसेंस के प्रोहिबिशन ऑन प्रोक्योरिंग इंश्योरेंस बिजनेस विदाउट लाइसेंस। यानी कोई भी बीमा एजेंट यानी बीमा लाइसेंस के नहीं होने पर कोई भी एक बीमा एजेंट्स का कार्य नहीं कर सकता। इसके लिए मैंडेटरी है वो सबसे पहले लाइसेंस ऑब्टेन करे। इसके अलावा लाइसेंस के लिए आवेदन एवं शुल्क निर्धारित प्रपत्र में बीमाकर्ताओं के द्वारा उसे बीमा एजेंट्स के रूप में लाइसेंस जारी किया जाना जरूरी होता है, और उसके लिए एक निर्धारित प्रपत्र होता है और उसकी जो निर्धारित फीस है वो 250 रुपये है। तो कोई भी व्यक्ति जो बीमा एजेंट बनने का इच्छुक है वो निर्धारित प्रपत्र में बीमाकर्ताओं के पास एजेंट बनने के अपने एप्लीकेशन भेजता है, और उसके लिए अलावा निर्धारित फीस वो 250 रुपये वो उसके द्वारा पे की जाती है। इसके अलावा नामांकित व्यक्ति द्वारा लाइसेंस जारी करना, बीमा एजेंट्स का इशू ऑफ लाइसेंस बाय डेजिग्नेटेड पर्सन। यानी डेजिग्नेटेड पर्सन नामांकित व्यक्ति यानी प्राधिकरण या लाइसेंस या बीमाकर्ता के द्वारा निर्धारित वह व्यक्ति है जिसके द्वारा या जिसके साइनों से लाइसेंस जारी किया जाता है, बीमा एजेंट को लाइसेंस जारी किया जाता है। यानी कि कोई भी बीमाकर्ता लाइसेंस जारी करते समय उसका एक प्रदत्त अधिकारी है, ऑथराइज पर्सन है, वो अपने साइन से या सिग्नेचर से बीमा एजेंट्स के लाइसेंस जारी करने के लिए अधिकृत व्यक्ति होता है। इसके अलावा लाइसेंस 3 माह में जारी करना, यानी कि ये मैंडेटरी है, ये प्रोविजंस है जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 है या रेगुलेशंस है 2000 और 2004 में कि जो आपकी एप्लीकेशन है, यदि बीमा एजेंट्स के रूप में लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन प्राप्त हुआ है तो उसको 3 माह में लाइसेंस जारी करना जरूरी होता है। यदि उसमें कोई शॉर्ट कमिंग्स है तो उसकी सूचना एप्लीकेशन प्राप्त होने के 60 डेज में उसको बताया जाना जरूरी है कि भाई ये आपके प्रपत्र में या एप्लीकेशन में ये कमियाँ हैं, इन्हें आप दूर करें। अदरवाइज उसे 3 महीने में एप्लीकेशन प्राप्त होने के पश्चात विदिन 3 मंथ में उसे लाइसेंस को जारी करना जरूरी होती है। इसके अलावा लाइसेंस जारी नहीं करने की दशा में सूचना यदि कोई इस तरीके से पेच फंसा हुआ है यानी, तो उस स्थिति में जो बीमा एजेंट्स के रूप में जो लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन दे रखी है जिसने, उसको सूचना देना जरूरी है कि आपको लाइसेंस इन परिस्थितियों के कारण जारी नहीं किया जा सकता। इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ एक प्रैक्टिकल्स ट्रेनिंग होनी चाहिए बीमा एजेंट्स के पास में। यानी बीमा एजेंट्स बनने के या लाइसेंस को प्राप्त करने से पहले देखना जरूरी है कि उसके कुछ निर्धारित जो घंटे हैं, व्यवहारिक घंटे का प्रशिक्षण उसने प्राप्त कर लिया है। यदि कोई व्यक्ति प्रथम बार में किसी बीमा व्यवसाय के लिए लाइसेंस हेतु कोई एप्लीकेशन या लाइसेंस के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो उसके लिए 100 घंटे का जो प्रशिक्षण है वो मैंडेटरी है, वो 3 या 4 सप्ताह में उसका प्रशिक्षण पूरा हो जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति प्रथम बार में या कॉरपोरेट मिश्रित लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए, मिश्रित लाइसेंस कंपोजिट लाइसेंस मीन्स इसमें बीमा व्यवसाय तथा सामान्य व्यवसाय को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को अधिकृत किया जाता है, जनरल इंश्योरेंस एज वेल एज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, तो उसके लिए 150 घंटे का जो व्यवहारिक प्रैक्टिकल्स ट्रेनिंग्स है वो ज़रूरी होती है और उसके लिए ड्यूरेशन या स्पैन ऑफ पीरियड्स है 6 से 8 वीक्स। इसके अलावा एक बीमा व्यवसाय के लाइसेंस का नवीनीकरण, यदि रिन्यूअल की बात करते हैं सिंगल या स्पेसिफिक बिजनेस के लिए, जैसे जीवन बीमा का किसी का लाइसेंस का रिन्यूअल होना है 3 साल के बाद में, तो उस स्थिति में उसे 25 घंटों का 25 हावर्स का प्रैक्टिकल्स ट्रेनिंग की ज़रूरी होती है। इसी तरीके से यदि मिश्रित जो कंपोजिट आपका एजेंट्स का लाइसेंस है तो उसके लिए 50 घंटे का प्रशिक्षण, व्यवहारिक प्रशिक्षण वो मैंडेटरी होता है लाइसेंस रिन्यूअल की स्थिति में। इसके अलावा लाइसेंस से पूर्व, जारी करने से पूर्व भर्ती एवं पूर्व परीक्षा होती है। तो प्रत्येक एकाकी व्यक्ति, एजेंट, निगमीय बीमा प्रशासक निर्दिष्ट व्यक्ति को लाइसेंस प्राप्त हेतु सबसे पहले उसे पूर्व भर्ती परीक्षा पास करनी होती है और ये परीक्षा इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मुंबई द्वारा या किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा कंडक्ट की जाती है, जिसको
आपको लाइसेंस लेने से पहले पास करना जरूरी होती है। इसके अलावा लाइसेंस का रिन्यूअल, यानी कि 3 साल की लाइसेंस एक बार जब इशू किया जाता है तो उसकी वैलिडिटी होती है 3 ईयर्स, और 3 ईयर्स से पूर्व यानी 30 दिन, 3 साल उसका लैप्स, वैलिडिटी लैप्स होने से 30 दिन पूर्व उसके रिन्यूअल के लिए रिक्वेस्ट बीमाकर्ता को या लाइसेंस जारी करने वाली अथॉरिटी को देनी होती है, और इसके लिए भी निर्धारित शुल्क दिया जाता है। इसके अलावा कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, बीमा एजेंट्स के लाइसेंस कुछ परिस्थितियों में कैंसिल भी किए जाते हैं, जिसमें रेगुलेशंस दिए हैं। यदि कोई बीमा एजेंट या निगम बीमा प्रशासक अस्वस्थ, अनसाउंड माइंड का हो गया हो, अस्वस्थ हो गया हो, मस्तिष्क अस्वस्थ हो गया, यदि दिवालिया जिसे घोषित कर दिया हुआ, यदि बीमा एजेंट्स को गबन, धोखाधड़ी, जालसाजी जैसे अपराधों में दोषी करार दिया गया हो, तो उस स्थिति में उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाता है। इसके अलावा बीमा एजेंट ने बीमाकर्ता या बीमित के विरुद्ध कोई कपट, बेईमानी या फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन किया हो, तो उस स्थिति में बीमा इंश्योरेंस एजेंट्स का जो लाइसेंस है उसको कैंसिल किया जाता है। इसके अलावा उसने बीमा व्यवसाय में जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी कंप्लाइंस नहीं की है या उसे वायलेट किया है, तो उस स्थिति में भी बीमा एजेंट्स के लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाता है। इसके अलावा लाइसेंस की डुप्लीकेट कॉपी या अनुलिपि किस तरीके से, यानी जो रेगुलेशंस है उनमें यह प्रोविजंस है कि यदि किसी लाइसेंस होल्डर्स की या बीमा एजेंट्स के लाइसेंस कहीं खो गया है, गुम हो गया है, कट फट गया है, नष्ट हो गया है, तो उस स्थिति में एक निर्धारित शुल्क देकर वो उसकी नकल या लाइसेंस कॉपी प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो इंश्योरेंस रेगुलेशन 2000 और कॉरपोरेट एजेंट इंश्योरेंस रेगुलेशन 2004 से जितने भी पहले इशू, विनियमन से पहले जितने लाइसेंस, जो विद्यमान लाइसेंस पूर्व में थे, उन पर यह रेगुलेशंस लागू नहीं होते। लाइसेंस होल्डर या बीमा एजेंट्स की यह मर्जी पर या वॉलंटरी उस पर डिपेंड है कि वो अपने पूर्व में जारी लाइसेंस को रद्द करा सकता है और नए विनियमों या रेगुलेशंस के तहत अपना लाइसेंस ले सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट जो प्रोविजंस हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे बीमा एजेंट का लाइसेंस क्या है, लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्री रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग लाइसेंस क्या होना चाहिए, ये डिस्कस करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।